वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है, सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, लेकिन इसके अंदर आपने काउंट करना है, यानी गिन गिन के बनाना है। और देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। ये देखिए मैंने नीचे देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर बुन लिया है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। और स्टार्ट मैंने देखिए येलो कलर से किया था। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी मैंने 6 सिलाइयाँ इधर नीचे बुनी है येलो कलर से। और ऊपर फ्रेंड्स गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि मैंने 14 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से बुनी है, बॉर्डर डाला है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए सिर्फ सीधी सीधी सिलाई से यहाँ लाइनें डाली हैं। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 लाइनें, यानी मैंने 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी है। तो इस तरह से आपने इतना बड़ा डिज़ाइन आपने बना लिया। नहीं सारा इजी था, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ अलग से थोड़ा सा। और फ्रेंड्स देखिए ये 6 से 7 नंबर का जूता है, तो मैंने इसके अंदर 66 यानी 66 फंदे डाले हैं। और अगर किसी ने छोटा बनाना है फ्रेंड्स, तो वो इसके अंदर 6 फंदे कम कर दें। इस तरह से आपने बनाना है। अगर आप 60 पे बनाएंगी तो ये थोड़ा छोटा बन जाएगा, लेकिन आप ऐसे नंबर रखिएगा कि आप तीनों बराबर से इसे अलग कर सकें। जैसे मैंने 66 लिए हैं, तो मैं 22 फंदे अलग रखूँगी, बीच के 22 फंदे अलग रखूँगी, और बीच के 22 फंदे इस साइड के हो जाएंगे। अगर आप छोटा बनाएंगी तो 20 यहाँ रखिएगा, 20 यहाँ रखिएगा, और 20 यहाँ रखिएगा। और अगर फ्रेंड्स 9 का बनाना है, 8 9 का, तो फिर आपने 20 के बाद यहाँ आपने 6 फंदे फिर बढ़ा लिए, तो आपने आधे फंदे इधर आधे इधर, यानी बाकी सारे फंदों को आपने 3 जगह बांटने हैं। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है। देखिए मेरा सिलाई नंबर 12 है, और देखिए मैंने 2 प्लाई वाला ही शाइनिंग वाला वूल लिया है। आज हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ थोड़े से फंदे डाले हैं कि बॉर्डर कैसे बनाना है। बहुत से लोगों को बनाना आता है, और बहुत से जो नए व्यूअर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टार्ट हुआ नहीं और डिज़ाइनिंग होने लगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिज़ाइन स्टार्ट भी बताती हूँ। तो स्टार्ट ऐसे करना है, आपने धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ कर लिया, धागा पीछे करा, 2 फंदे सीधे। पहले मैंने सीधा बुना, 2 उल्टे, अब ये 2 उल्टे, लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से फर्स्ट रो बनेगी। आपने पूरे फंदे बुन लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जो उल्टे फंदे हैं उस पर उल्टा बुनिए, दोनों फंदे उल्टे, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और अब देखिए 2 फंदे उल्टे, इस तरह से धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो बस फ्रेंड इसी तरह से आपने बॉर्डर बना लेना है। तो मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब हम इसकी देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइनिंग करनी है। तो देखिए 66 फंदे हैं, तो मैं इधर के 22 फंदे दूसरी सिलाई पे ले लेती हूँ। यहाँ से ले लीजिए, हम सीधी तरफ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद देखिए 17 18 19 20 21 और ये 22। अब फ्रेंड्स 22 फंदे बीच के अलग करने, बीच के फंदे आपने जो अलग करे थे उन सबको बुन लीजिए। सीधा सीधा बुनना है आपने,
इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बुननी है। सीधी तरफ हैं तो सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ हैं तो भी सीधा बुनेंगे। इस तरह से मैं इन 22 फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। लास्ट वाले फंदे को धागा आगे करके आपने उल्टा बुनना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ चेन आएगी, इसी चैन से हमने फंदे उठाने हैं। तो अब देखिए हम पीछे आ गए हैं। फिर से हमने फ्रेंड्स इन 22 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और लास्ट वाले फंदे को 22 बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए एक के बाद देखिए 2, 2 के बाद ये 3 4 5 फंदे मैंने देखिए 2 2 4 5 ब्लैक कलर से बुने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 5 फंदे आपने ब्लैक से बुने इस तरह से, और अब आपने 3 फंदे फ्रेंड्स इस कलर से बुनने। 1 2 और ये 3, और अब आप पहले इसको लॉक कर दीजिए। ये 3 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 के बाद देखिए 2 2 4 5 ब्लैक्स आएंगे, और ये 3 फंदे जो हैं आपने ग्रीन कलर से बुनने हैं। 1 2 3। अब आपने बाकी के फंदे आपने वाइट कलर ब्लैक कलर से बुनने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए, इसे उल्टा बुनिए। इधर से देखिए चैन बन रही है ना फ्रेंड्स, इस चैन से हम आराम से फंदे उठा लेंगे। अब क्या करना है, जब आप उल्टी तरफ आए ना फ्रेंड्स, तो आपने जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उसी से बुन दीजिए। इसको उतारिए और यहाँ से गिनिए 2 3 4 5, और धागा अपनी तरफ करके ग्रीन वाले फंदों को आपने ग्रीन से बुनना है। 1 2 3, धागा अपनी तरफ, अपने बीच के 6 फंदे जो है ब्लैक कलर से बुनिए। 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ। अब आपने 3 फंदे ग्रीन से बुनने हैं। धागा अपनी तरफ, बाकी के 5 फंदों को आपने ब्लैक कलर से बुनना है इस तरह से। धागा लास्ट वाले फंदे को हमेशा आपने उल्टा बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आ गया है कुछ लुक। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अब आप इसको उतारिए। अब आपने देखिए अच्छे से बूटी बना रहे हैं, तो इसका ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिर हमने इन्हीं बूटियों को रिपीट करना है। 2 3 4 आपने ब्लैक कलर से बुने, सीधा बुन रहे हैं, और अब आपने ग्रीन कलर से इस तरह से लॉक करके बुनिए। 1 और ये 2। अब आपने ब्लैक से बुनना है एक फंदा, और 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने हैं। 1 2। तो देखिए पैटर्न इस तरह है, इस तरह है। 2 2 बीच में एक ब्लैक है। अब आपने बीच के 4 फंदे 1 2 3 और ये 4। अब आपने ये 1 और 2
2 ग्रीन कलर से, एक वाइट कलर से और 2 ग्रीन से एक और 2 लास्ट के चारों फंदे ब्लैक कलर से बुन लीजिए इस तरह से। 1 2 3, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम देखिए पीछे हैं तो पीछे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आपने वैसे ही बुनने हैं, यानी कि 2 3 4 धागा अपनी तरफ करिए और इसको लॉक करके ग्रीन फंदों को ग्रीन से बुनिए। 1 2 धागा अपनी तरफ, एक फंदा आपने सीधा बुनना है ब्लैक वाला, धागा अपनी तरफ और अब आपने 2 फंदे 1 और 2 ग्रीन से धागा अपनी तरफ, ब्लैक कलर से हमने बीच के 4 फंदे हैं। 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ। अब आपने 2 फंदे ग्रीन से, धागा अपनी तरफ, एक ये ब्लैक वाला पीछे सीधा बुनिए फंदा, धागा अपनी तरफ, नहीं धागा पीछे सॉरी, 1 और 2 ग्रीन से धागा अपनी तरफ। अब आपने 1 2 3 लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। तो कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से ये एक, देखिए डिज़ाइन की हमारी अब ये 3rd रो है ना, हमने 2 बना ली है, 2 3 फंदे ब्लैक से बुनिए। अब आपने ये देखिए 1 और ये 2 बुने आपने ग्रीन से। अब आपने 3 फंदे ब्लैक से बुनिए, 1 2 3 और 2 बुनिए ग्रीन से, 1 2 बीच के 1 और 2 फंदे बीच में आ गए। अब आपने 2 ग्रीन से 1 और 2, फिर आपने ब्लैक से 1 2 3 आपके ब्लैक से आएंगे, जैसे यहाँ 3 ब्लैक हैं तो यहाँ भी 3 ब्लैक है और 2 फंदे ग्रीन से, 1 2 और इसके बाद ब्लैक से 2 फंदे सीधे, लास्ट वाले फंदे को उल्टा इस तरह से। ये देखिए अब हम पीछे आ गए फ्रेंड्स। तो पीछे तो जैसे जो फंदे दिखते हैं हम उसे उसी कलर से बुन लेते हैं, लेकिन मैंने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। ये देखिए ये हो गए, धागा अपनी तरफ करके इस तरह से लॉक करके बुनिएगा। 1 2 धागा अपनी तरफ, ब्लैक कलर से 3 फंदों को सीधा बुनिए, 1 और 2 3 हो गए, धागा अपनी तरफ। अब आपने ये 2 फंदे जो हैं आपके ग्रीन वाले, ग्रीन से बुन दिए, धागा अपनी तरफ, वाइट से बुन दीजिए 2 फंदे, धागा अपनी तरफ करिए, 2 फंदे ग्रीन से बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे ब्लैक से बुनिए, धागा अपनी तरफ और अब आपने धागा पीछे करके 2 फंदे इससे बुनने हैं और अब आपने धागा पीछे करके ये 1 2 लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा। कि अब क्या करेंगे, इतना डिज़ाइन बन गया है आपका, अब आपने क्या करना है, ब्लैक कलर से बुनना है। तो ये देखिए इसको तो उतार लीजिए और यहाँ से देखिए
ये 2 फंदे हो गए, 3 4 5 5 फंदे आपने बुने ब्लैक से। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने 3 फंदे आपने देखिए यहाँ से एक जो ब्लैक वाले थे ना उन्हें येलो से बुन दीजिए। ये 3 हो गए और अब आप इसको पहले जॉइंट कर दीजिए, वरना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। एक भी फंदा खुल गया तो। और फ्रेंड्स, जब हम डिज़ाइनिंग वाला इस तरह से बनाते हैं ना तो इसमें सिर्फ हमने काउंट करना होता है। अगर आप काउंट करके नहीं बनाएंगी, एक फंदा आगे या पीछे हो जाएगा तो फ्रेंड्स डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाएगा और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 फंदे बीच में आ गए। अब आपने क्या करना है, 3 फंदों को येलो से बुनना है। बाकी के आपने सारे फंदे अब ब्लैक से बुनने हैं। सीधे धागा अपनी तरफ कीजिए, उल्टा बुनिए। अब आप पीछे हैं तो जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं फ्रेंड्स, बस उसी कलर से बुन दीजिए। यानी कि ये मेरे 3 हो गए, 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ करके इससे 3 फंदे येलो से बुनिए। 1 2 3 धागा अपनी तरफ और ये बीच के फंदे जो 6 फंदे हैं हमारे, 2 3 4 5 6 धागा अपनी तरफ येलो वाले फंदे येलो से बुनेंगे। 1 2 3 धागा अपनी तरफ ब्लैक कलर से 5 फंदे बुनने। बस लास्ट वाले फंदे का ध्यान रखिएगा कि उसे धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनना है, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आया है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आ गए हैं ना। अब आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4। अब आपके ये 4 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इस वाले फंदे को आपने यहाँ से येलो कलर से बुनना है आपने। ये 1 और ये 2 तो आपने येलो से बुने। इस वाले फंदे को आपने फ्रेंड्स इस कलर से बुनना है। मतलब ये छोटी सी बूटी है, एक हमने क्रीम कलर से बुना और हम इसे भी लॉक कर देंगे इसके साथ यहाँ से। बस एक ही फंदा हमने इस कलर से डालना है फ्रेंड्स, इस तरह से। ये देखिए, एक फंदा हमने क्रीम से बुना और 2 फंदे हमने येलो से बुनने हैं, 1 और ये 2। तो देखिए बीच में 5 फंदे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने वाइट से बुनना है। 1 2 3 4 फंदे आपके ब्लैक से आ गए। अब आपने क्या करना है, वाइट से येलो से 2, एक आपने इस कलर से बीच में डालना है फूलों के बीच में, 2 आपने येलो से बुनने हैं धागा। अब आपने ब्लैक से 1 2 3 धागा अपनी तरफ इसको उल्टा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से है कुछ। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 फंदे ब्लैक से और 2 फंदे आपने येलो से। 1 2 धागा अपनी तरफ, एक आपने
जो जिस कलर से बनाया था ना उसी कलर से बुन दीजिए। इस तरह धागा अपनी तरफ 2 येलो से बुनिए, धागा अपनी तरफ इस तरह। अब आपने यहाँ ब्लैक से बुनना है, ये रहा। धागा पीछे करके बुनिएगा क्योंकि हम सीधा बुन रहे हैं। 2 3 4। अब आपने येलो से धागा इधर करना है, ब्लैक वाले को आगे लेकर आना है। इस तरह से 1 2 धागा अपनी तरफ कीजिए और बीच वाला फंदा जिस कलर से, क्रीम कलर से, तो उसे ऐसे ही बुनिए। अब आपने धागा पीछे करके 2 फंदों को येलो से ही बुनना है। अब क्या करना है, धागा पीछे करना है, लास्ट के 3 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से लुक आ गया है ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब बहुत ईजी है। येलो से 1 सिलाई और बनाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, ये 2 3 4 5 बनाइए आप ब्लैक से। अब आपने 1 2 और 3 बनाइए येलो से। अब आपने ब्लैक से 1 2 3 4 5 6 फंदे आपने ब्लैक से बनाए। 3 फंदे बनाइए येलो से। मैं आपको इसलिए इजी समझा रही हूँ फ्रेंड्स, बस हमने इन्हीं बूटियों को आगे तक रिपीट करना है। जब ये बूटी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने रिपीट कर करके इसे बनाना है। 3 लेने हैं, 3 येलो से, इसके बाद सारे फंदे ब्लैक से। 1 2 3 4, लास्ट वाला फंदा उल्टा। इस तरह से ये देखिए। अब उल्टी तरफ हैं तो देखिए उल्टी तरफ कैसे बुनेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ और जो येलो वाला है ना पीछे करके तीनों फंदों को येलो कलर से बुनिए। 1 2 3, धागा अपनी तरफ ब्लैक को ब्लैक से बुनिए। 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3, धागा अपनी तरफ ब्लैक से ब्लैक को बुनिए। 1 2 3 4, लास्ट वाला फंदा 5। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारी देखिए ये एक बूटी कंप्लीट हो गई है। अब आपने दोबारा भी इसी बूटी को ऊपर बनाना है, लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स आपने 4 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी सीधी बुननी है और 2 लाइनें डालनी है इस तरह से, और वो भी ब्लैक से बुननी है इस तरह से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो सीधा सीधा है ना वो तो मैं खुद ही बुन लेती हूँ, रिपीट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से एक बूटी बन गई है और 1 2 लाइनें आ गई हैं ब्लैक कलर से, 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब आपने क्या करना है, इसी बूटी को ऊपर बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए फिर से आपने 1 2 3 4 5 फंदों के बाद बनाया था ना, फिर 5 फंदों के बाद ग्रीन से 3 फंदे बुनिए। 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स बस आपने इस बूटी को
4 बार रिपीट करना है, यानी ये वाला डिज़ाइन आपने 4 बार बनाना है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप चौथी बार बनाएंगे तो बस आपने यहीं तक बनाना है, फूल नहीं बनाना। जब हम फूल बनाएंगे तो हम साइडों से पंजों को गोलाई देंगे, इसलिए हम वहाँ पे आपको घटाना बताएंगे। तो पहले आप इन फूलों को चौथी बार रिपीट कर लीजिए, यहाँ तक रिपीट कर लीजिए। तो मैं रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इन फूलों को देखिए छोटी छोटी बूटियों को रिपीट कर लिया है, 1 2 3, और ये चौथी बार बना रहे हैं। तो देखिए बस मैंने अभी फर्स्ट रोज़ की स्टार्ट करी थी यहाँ से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए बनाएंगे तो ऐसे ही, लेकिन अब आपने पहले यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिए एक आपने बुनना है, इन 2 फंदों को आपने सिलाई पे लेने, एक बंद कर दिया आपने, फिर आपने एक फंदा बुनना है और यहाँ आपने फिर से पैटर्न तो हमने बूटियाँ तो हमने यही बनानी है इस तरह से। फिर आपने बीच में एक फंदा ब्लैक से बुनना है, फिर आपने ग्रीन से, बस दोनों किनार डिज़ाइन तो यही बनेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपने दोनों किनारों पे एक एक फंदे को कम करना है, यानी घटाना है। अब देखिए यहाँ 1 2, और फिर आपने 1 2, अब आपने देखिए यहाँ 1 2, इन दोनों को आपने एक साथ बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक फंदा घट गया है और लास्ट वाले फंदे को बुन लीजिए। अब पीछे जैसा जो दिख रहा है वैसा बुन लीजिए, आगे आकर अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे। आपने ये एक बुन लिया, अब आप इन 2 फंदों को घटाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने इन 2 फंदों में से एक फंदे को इस तरह घटा दिया, लेकिन एक ग्रीन से बुनेंगे। फिर हमने ग्रीन से बुनना है, बाकी के बीच के फंदे आपने ब्लैक से बुनने, 3 फंदे ब्लैक से बुन लीजिए। फिर आपने यहाँ 1 और 2, फिर आपने ब्लैक से 1 और 2, फिर आपने ये देखिए 1, ये आपने ग्रीन से बुनना है, 1 2, फिर आपने 3 ब्लैक से 1 2 3, और फिर आपने देखिए अब आपने ये तो आपने एक हरे से ही 2 बुनने हैं। देखिए एक हरे से ये बुना और इन दोनों को घटा दीजिए, घटा भी दिया और हमारा हरा कलर भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इससे इस तरह से, तभी हमारी देखिए गोलाई से शेप आ रही है और डिज़ाइन भी बनता जा रहा है। अब हम पीछे हैं तो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बनाकर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लुक आया है, ये देखिए। अब क्या करना है आपने, ये देखिए ये आपने उतार लिया। अब आप इन 2 फंदों को इस तरह से यहाँ से घटाइए। आपने फ्रेंड्स 12 फंदे करने हैं, 22 के 10 फंदे घटाने। तो देखिए ये 2 हो गए और यहाँ आपने येलो कलर जॉइंट करना है इस तरह से। 3 फंदे आपने येलो वाले से बनाने, 1 2 3। अब आपने 3 यहाँ कर लिए, 1 2 3 4 के बाद 5 6। अब आपने येलो से 3 फंदे, 1 2 3, और अब आपने इन 2 फंदों को ब्लैक कलर से बुनना है, इससे घटाने हैं और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। एक के बाद देखिए 2, इसके बीच में
आपने ये कलर रखना है। और फिर आपने फ्रेंड्स जब आपके देखिए ये कलर आ गया ना, तो आपने एक येलो से और इन दोनों को घटा दीजिए, येलो से घटा दीजिए। इस तरह से तो देखिए ये शेप आ रही है ना, ये घट रहा है हमारा, ऊपर से गोल हो रहा है। अब आपने क्या करना है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं जिस कलर से बुन लीजिए, फिर मैं आगे आगे आपको बता। इस तरह से फंदे घट गए हैं, 3 येलो आ गए हैं, बीच में 6 फंदे हमारे ये आ गए, 2 2 4 2 6, तो ये 6 काले हो गए, 3 येलो हो गए और 3 इधर हो गए, तो यानी हमारे 12 फंदे हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हमने फंदे नहीं घटाने। अब देखिए 1 2 3, अब आपने धागा पीछे करके काले पे काला और येलो पे येलो ही बुनना है, इस तरह से। तो ये हमारे सेंटर के 12 फंदे हैं, इस तरह से। चाहे तो आप इधर करके भी बुन सकती हैं, इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है बीच का। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से फंदे उठाने। देखिए फ्रेंड इधर से मेरे 22 फंदे हैं, ये तो हम इसी तरह रखेंगे। और ये जो आपकी चैन आई है ना यहाँ से, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम हर चैन में से फंदे उठाएंगे, इस तरह से। आपने फंदे उठाने हैं यहाँ से, यहाँ से उठाएंगे 1 2 3, और ये जो है इसे यहाँ बांध लेते हैं, नहीं तो ये धागा निकल जाएगा जल्दी। तो फ्रेंड्स बस आपने क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने हैं, हर चैन से आप फंदा उठा लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। कि फ्रेंड इधर से मैंने 35 फंदे उठाए हैं, और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा लॉन्ग शूज़ है इसलिए फंदे ज़्यादा हैं। आपने देखिए 35 हो गए थे, ये बीच के मेरे 12 फंदे हैं, इन्हें इस तरह से बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स आपने ये देखिए यहाँ से भी 35 उठा के इन फंदों को भी एक एक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये सारे फंदे उठा लेती हूँ, उसके बाद आपने फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी काले से डालनी है, 2 सिलाइयाँ येलो से डालनी है और 2 सिलाइयाँ काले से डालनी है। तो आपने टोटल 12 सिलाइयाँ बुननी है। तो पहले हम फंदे उठा लेते हैं, 35 इधर से उठाएंगे, यहाँ से 1 2 2 के बाद यहाँ हर चैन में से उठाएंगे ना, जितनी चैनें हैं उतनी ही उठा लीजिए, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये उठाकर और मैं 6 लाइनें डालकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये देखिए इसका लुक आएगा इस तरह से। ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी, एक से फंदे उठाए थे, दूसरे से मैंने सीधी सीधी बुन ली है, और मैंने देखा सोचा कि आपको इसकी लुक दिखाऊं। तो इस तरह से आएगा थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जब आपकी यहाँ 2 सिलाइयाँ और बुन लेंगी तो 2 लाइन आ जाएगी ब्लैक कलर की। इसके बाद आपने 2 ही सिलाई 4 सिलाइयाँ येलो से बुनेंगी, तो 2 लाइनें येलो की आ जाएंगी। फिर 2 सिलाइयाँ आपने, या आपने एक सिलाई
एक लाइन और, यानी आप 5 लाइनें डाल लीजिए इस तरह से। उसके बाद हम इसका सोल बनाएंगे। और देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए साइडों में लाइनें बना ली हैं। देखिए 2 मैंने ये डाली हैं, 1 और ये 2, इसके बाद देखिए 1 और 2, तो 4 लाइनें हो गई, 5 और ये 6। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 12 लाइन, 6 की डबल कर लीजिए, 12 सिलाइयाँ बुन ली हैं। और ये देखिए इस तरह से किनारे से साइड की पूरी पट्टी बन गई है। अब हमने फ्रेंड्स देखिए जितने फंदे थे ना, मैंने सारे फंदे, आधे फंदे इधर कर लिए हैं और आधे फंदे मैंने इस सिलाई पे रख लिए हैं, और बीच में मेरे 12 फंदे हैं। तो 12 फंदों पे हमने फ्रेंड्स सोल बनाना है। तो देखिए इस तरह से आपके जितने फंदे हों बस आप उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। बिल्कुल सेंटर के फंदे 12 अलग सिलाई पे रखिए और बाकी के दोनों तरफ बराबर बराबर एक सिलाई पे रख लीजिए। तो देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। और फ्रेंड्स ये 12वां फंदा जो है ना, वो आपने इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। ये हमारे 12 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ ले आइए, फिर से देखिए यहाँ से इसको उतारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस दोनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। ये 12 हो गए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आपने दोनों तरफ से एक एक फंदे को मिला करके पीछे का सोल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इन दोनों को एक साथ बुन दीजिए। ये हो गए 12। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने पीछे का सोल बनाना है। जब आपके 5 फंदे रह जाएंगे ना यहाँ, तब हम इसकी एड़ी, वो एंकल यानी अपनी एड़ी की गोलाई का शेप देंगे। 2 2 4 5 और बाकी के सारे फंदे आपने इसी तरह से बुनने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने पीछे का सोल बुन लिया है, लास्ट पर आ गए हैं, बस हमारे 5 फंदे रह गए हैं फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, इस तरह से 2 फंदों को घटाना है। अब धागा पीछे कीजिए और पीछे करने के बाद आपने देखिए यहाँ से फिर से बुनना है आपने। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और फ्रेंड्स देखिए ये वाला फंदा इसके साथ बुनेंगे और ये दोनों फंदे एक साथ बुनेंगे। पहले एक फंदा और बुन लीजिए, 3 फंदे रहने से पहले इन 2 फंदों को एक साथ घटा लीजिए। अब हम बीच के फंदे भी घटा रहे हैं फ्रेंड्स, और इन 2 फंदों को भी घटा लीजिए। अब देखिए 4 फंदे रह गए हैं। अब आपने पलटना है, फिर से आपने इस तरह से एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7। और फ्रेंड्स देखिए 3 फंदे ना, पहले इन 2 फंदों को घटाइए इस तरह से,
फिर इन 2 फंदों को घटाइए इस तरह से। फिर आपने धागा पीछे करना है और ये देखिए 1 2 3 4 5 6। आपने पहले इन 2 फंदों को घटाना है। ये हो गए 7। इन 2 फंदों को घटाइए। अब हमारे 3 फंदे रह गए हैं किनारे पे। फिर धागा आप पीछे कर दीजिए और इसे पलट लीजिए। फिर से फ्रेंड्स देखिए 1 के बाद ये 2 3 4 5। अब आपने पहले इन 2 फंदों को घटाना है। ये हमारे सेंटर के फंदे घट रहे हैं। अब हमने इन 2 फंदों को ये धागा ऊपर आ गया था, इधर 2 रह गए हैं, इधर 3 रह गए। अब आप इसे फिर से पलटिए, इसको उतार लीजिए। अब यहाँ बुनेंगे। 1 हो गए, 2 3 4। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए। बीच में 5 रह गए हैं और ये साइड के फंदे घटाइए 2 इस तरह से। फिर धागा पीछे कीजिए और इसे पलटिए। आप देखिए ये 1 2 3। इन 2 फंदों को घटाइए। सेंटर में अब 4 फंदे रह गए हैं, एक एक फंदा घटता जा रहा है हर सिलाई में। अब हमारे किनारे पे एक तरफ 2 फंदे और एक तरफ 1 फंदा रह गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको उतारिए और इसको 2 के बाद पहले इस 2 फंदों को घटाइए। अब हमारे 3 फंदे हो गए सेंटर में। इन दोनों को घटाइए। अब एक एक फंदा रह गया है दोनों तरफ। अब आपने इसको पलटना है, फिर आपने इसको उतारना है, इसको बुनना है। 2 के बाद फ्रेंड्स देखिए सेंटर में 3 फंदे हैं। पहले इन दोनों फंदों को घटाइए। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 1 2। इन 2 फंदों को, ये 3 फंदे और इन दोनों को घटाइए। अब हमारे 4 फंदे हैं फ्रेंड्स। देखिए 2 2 4, तो दोनों को घटा लेते हैं, एक ही बार में घटा लेते हैं। यहाँ से देखिए इसको रखिए, एक, और इन दोनों को घटा के इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए इसकी शेप आ गई है गोल। अब क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा धागा छोड़ दीजिए और इसकी अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई हो जाएगी। ये पूरा आपने इसकी सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी सिलाई कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रखिए और चैन से चैन को मिला करके इस तरह से बुन लीजिए, सी लीजिए, सॉरी, इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं इसको पूरा सिलकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए पीछे से एकदम गोल आया है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा शूज़ तैयार हो गया है। ये देखिए ये इसका सोल है। और फ्रेंड्स देखिए हमने लाइनें डाली हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लॉन्ग शूज़ है, इसलिए ये थोड़ा ऊपर आ रहा है। आपके पैर होंगे ना तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा उसके अंदर। और इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा थोड़ा सा लॉन्ग शूज़ तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।